प्रश्न संख्या 9, 25 लड़कों की ऊंचाई सेंटीमीटर में निम्नलिखित पाया गया। तो 25 लड़कों की ऊंचाई दिया हुआ है, देखिए 168 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है। कोई है 160 सेंटीमीटर का ऊंचाई में, यानी लंबाई सबका। 25 लड़कों का ऊंचाई यानी लंबाई दिया हुआ है सेंटीमीटर में 165 सेंटीमीटर, 163, 161, 162, 163, 164, 163, 162, 163, 164, 160, 160, 163, 165, 162, 163, 165, 160, 163, 164, 163, 162, 163। तो ये दिया हुआ है 25 लड़कों की ऊंचाई सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो इन आंकड़ों का बारंबारता सारणी बनाएं। तो पहले हमें क्या करना है, बारंबारता सारणी बनाना है, फिर आंकड़ों का बहुलक माध्यिका माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 9, तो पहले हम विन्यस्त रूप में इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे आंकड़ों का विन्यस्त रूप। आंकड़ों का विन्यस्त रूप। ठीक है, तो विन्यस्त रूप मतलब या तो हम इसको आरोही क्रम में सजा लें या अवरोही क्रम में। ठीक है, दो किसी भी क्रम में सजा लें उसको हम विन्यस्त रूप बोलेंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटा 160 है, तो देखिए 160 लिखेंगे पहले। 160 कितना बार आया है, तो 160 है 4 बार। तो 160, 160, 160, 160। ठीक है, उसके बाद है 161, तो 161 एक ही बार है। उसके बाद है 162, तो 162 भी 4 बार है। तो 162, 162, 162 और 162। उसके बाद है 163, तो 163 कितना बार है, 9 बार। तो 163, 163, 163, 163 4 बार हुआ। 163, 163, 163, 163 कितना बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 बार है। तो 163। उसके बाद है 164, तो 164 है 3 बार। तो 164, 164, 164। उसके बाद है 165, तो 165 है 3 बार। तो 165, 165, 165। उसके बाद है 168, सिर्फ एक ही बार। तो ये देखिए 25 लड़कों की ऊंचाई सेंटीमीटर में इस तरह से दिया हुआ है, तो उसको हम पहले विन्यस्त रूप में सजा लेंगे। तो ये देखिए 25 हो गया, 25 लड़कों की ऊंचाई यानी 25 होगा ये पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, तो पहले हम आंकड़ों का विन्यास रूप इस तरह से लिख लेंगे, यानी सबसे छोटा सबसे पहले। ठीक है, आरोही क्रम में बढ़ते हुए। तो ये हो गया आंकड़ों का विन्यास रूप। अब इसको हम बारंबारता सारणी बना लेते हैं। तो एक स्केल लेंगे, उसके बाद इस तरह से एक रेखा बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे।
देखिए इस तरह से पहले हम स्केल से बना लेना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई, ऊंचाई सेंटीमीटर में, ऊंचाई सेंटीमीटर में, फिर मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, बारंबारता, उसके बाद इस तरह से स्केल से बना लेना है। और बारंबारता के नीचे भी एक बॉक्स बना लेना है, इसमें कुल लिखने के लिए होगा। इस तरह से। तो ऊंचाई सेंटीमीटर में सबसे पहले 160 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो 160, तो 160 कितना बार आया है? 1 2 3 4, 4 बार। तो बारंबारता में इसके सामने 4 लिखेंगे। देखिए 160 के सामने 4 लिखेंगे, ठीक है। अब 4 का मिलान चिन्ह, तो 1 2 3 4, 1 2 4, ये हो गया। जितना बारंबारता रहेगा उतना ही मिलान चिन्ह बनाएंगे। तो यहाँ पे 4 है बारंबारता, तो 4 लाइन देंगे, तो ये हो गया मिलान चिन्ह। तो 160 देखिए 4 बार आया है, ठीक है। यानी 160 सेंटीमीटर ऊंचाई का 4 लड़का है। इससे साफ पता चल रहा है 160 सेंटीमीटर ऊंचाई का कितना लड़का है? 4 लड़का है। उसके बाद है 161, तो यहाँ पे लिखेंगे 161, ठीक है। 161 कितना बार आया है? 161 जो है, तो 161 एक ही बार है, तो इसके सामने लिखेंगे 1, और मिलान चिन्ह में भी लिखेंगे 1 लाइन दे देंगे बस। उसके बाद है 162, 162 देखिए, तो 162 कितना बार है? 1 2 3 4, ये भी 4 बार है, ठीक है। तो बारंबारता में हम 162 के सामने लिखेंगे 4, और 4 मिलान चिन्ह, यानी मिलान चिन्ह दे देंगे 4 बार। उसके बाद है 163, तो 163 देखिए कितना बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है। तो यहाँ लिखेंगे 163, तो 163 कितना बार है? 9 बार। तो इसके सामने 9 लिखेंगे, और यहाँ पे मिलान चिन्ह बनाएंगे। तो 9 है बारंबारता, तो 9 का देखिए कैसे बनाते हैं। तो ये हो गया 4, इस तरह कर देंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 5, फिर 4 और बना देंगे, 1 2 3 4, तो 9 हो गया। देखिए 5 4 9, तो 5 हम इस तरह से बनाते हैं, 4 लिख करके 4 लाइन बना करके इस तरह करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 5 4 9, ये हो गया 4। देखिए 5, ये हो गया 5, और ये 4, 5 4 9, 9 है बारंबारता, तो मिलान चिन्ह भी 9 ही बनेगा। तो 5 इस तरह से, और 4, 5 4 9। उसके बाद है 164, तो 164 है कितना बार? 1 2 3, 3 बार है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो 164 मिलान चिन्ह में 3 लाइन दे देंगे।
अब है 165, तो 165 कितना बार है? 1 2 3 बार, ठीक है। तो बारंबारता हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 लाइन दे देंगे। उसके बाद है 168, कितना बार है? 1 बार है। तो 168 बारंबारता 1 1, ठीक है। अब इसको देखिए जोड़ देंगे तो 4 1 5, 5 4 9, 9 9 18, 18 3 21, 21 3 24, 24 1 25। तो यहाँ लिखेंगे कुल बराबर 25। कुल कितना हो गया? 25। तो 25 लड़कों के ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो कुल तो 25 ही आएगा। देखिए इसको किस तरह से समझना है, यानी 160 सेंटीमीटर का ऊंचाई वाला लड़का कितना है? 4 है। 161 सेंटीमीटर का ऊंचाई वाला लड़का 1 है। 162 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला लड़का 4 है। तो 160 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला कितना है लड़का? 4 लड़का है। 161 ऊंचाई वाला 1 लड़का है। 162 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला 4 लड़का है। 163 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला 9 लड़का है। 164 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला 3 लड़का है। और 165 ऊंचाई वाला सेंटीमीटर ऊंचाई वाला 3 लड़का है। और 168 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला 1 लड़का है। तो इससे देखिए कितना स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है बारंबारता सारणी से। और सिर्फ आंकड़ा से देखिए समझ में नहीं आ रहा था कि कितना सेंटीमीटर वाला कितना लड़का है, ठीक है। तो इसीलिए बारंबारता सारणी बनाया जाता है। तो इस तरह हम इसको बना लेंगे। तो प्रश्न 9 का पहला बहुलक कह रहा है कि बहुलक ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे, तो बहुलक के लिए देखिए सबसे ज्यादा बार किसका बारंबारता है? तो सबसे ज्यादा बार है 163। देखिए 9 बार आया है 163। देखिए सबसे ज्यादा बार है 9 बार, तो बहुलक हो जाएगा 163। क्योंकि आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाली आंकड़ा को बहुलक कहा जाता है। तो सबसे अधिक बार देखिए 163 ही आया है, तो 163 हो जाएगा बहुलक। तो लिखेंगे चूंकि आंकड़ा 163, चूंकि आंकड़ा 163 की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, अतः बहुलक बराबर 163। बहुलक बराबर 163। तो बहुलक किसको कहते हैं? तो दी हुई आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाली आंकड़ा को बहुलक कहा जाता है। तो सबसे अधिक बार देखिए कौन आया है? 160 4 बार है। 161 1 बार है। 162 4 बार है। लेकिन 163 जो है 9 बार आया है। सबसे ज़्यादा बार है 163, बाकी सब कम है। तो 163 हो जाएगा बहुलक। इससे भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जिसका सबसे ज़्यादा नंबर है वही बहुलक होगा। तो 9 बार कौन आया है? बारंबारता सबसे ज़्यादा 9 है, किसका है? 163 का। तो 163 हो गया बहुलक। अब कह रहा है माध्यिका ज्ञात करने, तो दूसरा में लिखेंगे यहाँ
यहाँ आंकड़ों की संख्या बराबर 25। तो 25 लड़कों की ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। तो आंकड़ा 25 हुआ। देखिए ये सब 25 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो आंकड़ों की संख्या कितना हुआ? 25। तो लिखेंगे यहाँ आंकड़ों की संख्या बराबर 25। तो 25 क्या है? विषम संख्या है, ठीक है। 25 2 से विभाजित नहीं होता है, तो 25 हो गया विषम संख्या। तो 25 क्या हो गया? विषम संख्या, ठीक है। तो आंकड़ों की संख्या यहाँ पे विषम संख्या है। तो लिखेंगे, तो यदि आंकड़ों की संख्या n एक विषम संख्या है तो विन्यस्त रूप में लिखी हुई आंकड़ों में n जोड़ 1/2वां आंकड़ा माध्यिका होती है। तो ये वाला सूत्र हम लगाएंगे। तो लिखेंगे अतः माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा? तो n जोड़ 1/2, तो n के जगह पे 25 रखेंगे। तो 25 जोड़ 1/2 वहाँ आंकड़ा। तो 25 जोड़ 1/2 वहाँ आंकड़ा, ठीक है। आंकड़ों की संख्या 25 है, तो n के जगह पे 25 रखेंगे। तो 25 एक कितना हो गया? 26। 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26। 26 भागा 2 यानी 13। तो 25 एक 26, 26 को 2 से भाग देंगे तो 13 यानी 13वां आंकड़ा। तो 13वां आंकड़ा बराबर कितना हो गया? तो देखिए, तो इसमें अब ढूंढेंगे 13वां आंकड़ा कौन है। तो आंकड़ों का विन्यस्त रूप में ही 13वां आंकड़ा को ढूंढना होगा। तो देखिए, पहला आंकड़ा, दूसरा आंकड़ा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां नंबर पे यानी 13वां आंकड़ा कौन है? 163। तो आंकड़ों का विन्यस्त रूप लिखने के बाद ही हम 13वां आंकड़ा जो होगा वही इस आंकड़ा का माध्यिका होगा। तो देखिए 13वां पे कौन आ रहा है? 163। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसका माध्यिका होगा 163, ठीक है। इसका माध्यिका क्या होगा? 163। तो इस तरह हम माध्यिका ज्ञात कर लेंगे। अब कह रहा है माध्य। तो तीसरा में क्या कह रहा है? माध्य। तो माध्य बराबर, ये माफ कीजिएगा, माध्य बराबर होता है सभी आंकड़ों का योगफल। सभी आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ों की कुल संख्या। तो सभी आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की कुल संख्या। तो देखिए, सभी आंकड़ों का योगफल, सभी आंकड़ों का योगफल, तो आंकड़ा इतना है यानी सबको जोड़ना होगा, ठीक है। तो 160 कितना बार है? 4 बार है। 161 एक बार है। तो लिखेंगे 160 कितना बार आया है? 4 बार, ठीक है। जोड़, फिर 161 एक बार आया है तो 161 को 161 ही रहने देंगे। फिर जोड़ 162 कितना बार है? 4 बार, तो इसको भी गुना 4 कर देंगे। फिर जोड़ 163 है 9 बार, तो 9 से गुना करेंगे। फिर जोड़ 164 है
3 बार, तो गुना 3, फिर जोड़ 165 है 3 बार, तो 3 बार गुना करेंगे, फिर 168 एक ही बार है तो बस 168 लिख देंगे, ठीक है। बटा आंकड़ों की कुल संख्या, तो आंकड़ों की कुल संख्या यानी 25 लड़का है, तो 25 लड़कों की ही ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ये कुल आंकड़ा कितना है 25 लड़कों का ऊंचाई दिया हुआ है तो 25 ही हुआ, और सबको जोड़ने के बजाय हम 160 गुना 4 कर दिए, क्योंकि 160 4 बार यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 161 एक ही बार है, 162 4 बार है, 163 9 बार है, तो 163 गुना 9, 162 गुना 4, 164 गुना 3, 165 गुना 3 और 168 एक ही बार है, ठीक है। तो इस तरह हम सभी आंकड़ों का योगफल, तो सभी आंकड़ों का योगफल इस तरह से ज्ञात कर लेंगे, यानी 160 4 बार है रिपीट हो रहा है, तो 160 गुना 4 कर देंगे, तो पहले 160 गुना 4 करते हैं, फिर 162 गुना 4, फिर 163 गुना 9, फिर 164 गुना 3, फिर 165 गुना 3, और फिर सबको जोड़ेंगे, तो 160 गुना 4 कितना हो जाएगा 16 चौक 64 यानी 640 हो गया। अब 162 गुना 4, देखिए 162 गुना 4, 4 दूना 8, 6 चौक 24, 4 2 6 यानी 648, फिर 163 गुना 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27 हाथ में रहा 2, 9 छक 54, 2 56, 9 5 14, 1467, फिर 164 गुना 3 करते हैं, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 1 19, 3 1 4। अब 165 गुना 3 कर देते हैं, तो 5 तिया 15, 6 तिया 18, 1 19, 3 1 4, 495। तो अब सबको लिखेंगे, तो 160 गुना 4 कितना आया था 640, तो 640 जोड़ 161, देखिए 161 है, फिर 162 गुना 4, 162 गुना 4 648, फिर 163 गुना 9, 163 गुना 9 1467, फिर 164 गुना 3 आया है 492, फिर है 165 गुना 3, तो 165 गुना 3 आया है 495, फिर है 168, ठीक है। तो इस तरह हम पहले लिख लेंगे गुना करके, और बटा में लिखेंगे 25, क्योंकि आंकड़ों की संख्या 25 है। अब देखिए सबको जोड़ देते हैं, तो 0 1, तो इसको भी हम इस तरह जोड़ते हैं, देखिए 640, 161, 648, 1467, 492, 495, 168, देखिए इस तरह हम लिख लेंगे, ठीक है। 640, 161, 648, 1467, 492, 495 और 168, तो 8 1 9, 9 7 16, 16 2 18, 18 5 23, 23 8, 31, हाथ में रहा 3, 4 3 7, 7 6 13, 13 4 17, 17 6 23, 23 9 32, 32 9 41, 41 6 47, हाथ में रहा 4, 6 4 10, 10 1 11, 11 6 16, 16 4 20, 20 4 24, 24 4 28, 28 1 29, हाथ में रहा 2, 2 1 3। देखिए इसको हम फिर से जोड़ते हैं, तो 8 1 9, 9 7 16, 16 2 18, 18 5 23, 23 8 31, हाथ में रहा 3, ठीक है। सबको जोड़ना है, हाथ में रहा 3, तो 6 4 10, 10 4 14, 14 6 20, 20 9 29, 29 9 38, 38 6 44, 44 3 47, हाथ में रहा 4, ठीक है। तो 6 1 7, 6 4 10, 10 1 11, 11 6 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 4 29, 29 1 30, हाथ में रहा 3, 3 1 4 यानी 4071 होगा, ठीक है, 4071। तो आ गया
4071/25, यानी सभी आंकड़ों का योगफल कितना आ गया 4071, और आंकड़ों की कुल संख्या है 25, तो 4071 को 25 से भाग देंगे तो 25 से 4071 को भाग देंगे तो एक बार में 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, अब 7 उतारेंगे तो 25 छक 150, 7 आएगा, फिर 1 उतारेंगे तो 25 दूनी 50, 11 1, 7 में से 5 गया 2, अब दशमलव देंगे तो 210, तो 25 अठी 8 बजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, यानी 25 अठी 200, तो 10 आएगा, फिर देखिए एक शून्य देंगे तो 25 चौक 100, यानी कितना आ गया 162.84, तो इसका माध्य हो जाएगा 162.84, तो माध्य बराबर 162.84। तो इस तरह हम प्रश्न 9 हल करेंगे।